हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो इस वीडियो में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को सीखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हाँ जी, स्टार्ट कर रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स से। सो हम क्या कर रहे हैं कि सपोज मेरे पास ए और बी दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। मैं किसी दो मेरे पास वेक्टर्स हैं, ठीक है, अगर मैंने इनकी बेटे एडिशन करनी है तो वेक्टर्स की मैं पोजीशंस को चेंज कर सकती हूँ, ठीक है, क्लियर है। सो मैंने क्या किया, ये वाला वेक्टर उठा के कुछ इस तरह से ले आई, ठीक है। क्या किया मैंने कि सपोज मैं समझाती हूँ एक बार फिर आपको, जिन्होंने ज़्यादा फिजिक्स नहीं की हुई। सपोज ये मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, से दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। सो मैं इनको इनके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करी, सिर्फ पोजीशन, जिस पोजीशन से शुरू हो रहा है वो पोजीशन चेंज कर रही हूँ। जैसे ये आपका ए है, सो ये बी मैं यहाँ ले आई, ना उसकी डायरेक्शन चेंज की है ना उसकी पोजीशन चेंज की, ठीक है। पॉइंट उसका ना उसकी डायरेक्शन चेंज की ना मैग्नीट्यूड, उसकी पोजीशन ऐसे कर दी कि ये ए जो बी है वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। अब ये ए और बी की ये जो साइड्स हैं, ये जो दो वेक्टर्स हैं, ये मान लो कि किसी पैरेललोग्राम के क्या है, एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। सो अगर मैं इन दोनों की एडिशन करना चाहती हूँ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो वो किसके इक्वल होगी, जो डायगोनल आपका निकल रहा है इस पैरेललोग्राम में से ओ सी, ठीक है, उस वेक्टर के इक्वल ये एडिशन होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको रिपीट कर देती हूँ एक बार बड़ी डायग्राम बना के, कि अगर दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, से ए एंड बी, ठीक है। सो अगर ये एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स के थ्रू क्या हो रहे हैं, रिप्रेजेंट हो रहे हैं। एडजेसेंट साइड का मतलब कि ये वाला एक पॉइंट क्या है, ये एक्चुअली को इनिशियल वेक्टर्स हैं, ठीक है। मीन्स उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, दोनों का सेम है, ठीक है। फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए मैंने पैरेललोग्राम बना दी। अब अगर मैं देखूं तो ये बेटा ये जो लाइन है ये भी आपकी क्या बनेगी, वेक्टर बी। आपको पता है कि वेक्टर्स के अंदर पोजीशन मैटर नहीं करी, अगर मैं लोकलाइज्ड मैटर वेक्टर्स की बात ना करूं, फ्री वेक्टर्स की। सो ये जो वेक्टर था आपका ए डी, ये मान लो एक तरह का इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं और इक्वल भी हैं, ठीक है। डायरेक्शन भी उनकी क्या है, सेम है। तो ये क्या हो गए आपके इक्वल वेक्टर्स। सो आपको पता है कि अगर मैं ए और बी को ऐड करूँ ना, तो वो किसके इक्वल होगा, ये वाले वेक्टर के, ठीक है। सो मैं क्या कहूँ, वेक्टर ए बी, जिसको मैं क्या लिख रही हूँ, वेक्टर ए, वेक्टर कौन सा, ए डी, जिसको मैं क्या लिख रही हूँ, बी। अगर इन दोनों का मैं प्लस करती हूँ तो क्या होगा, एक नया वेक्टर सी, सच दैट सी क्या है, इज द डायगोनल पासिंग थ्रू द सेम इनिशियल पॉइंट। बात समझ में आ गई? कई बार इसको हम ट्रायंगल के मेथड से भी करते हैं। ट्रायंगल का मेथड क्या होता है, ठीक है। ट्रायंगल का मेथड मीन्स, ये एक्चुअली हमने ट्रायंगल का मेथड ही लगाया कि दो वेक्टर्स की जो एडिशन है अगर आप कर रहे हो, सो उन वेक्टर्स को की जो एडिशन है वो ऑपोजिट वेक्टर, जैसे ये दो को इनिशियल वेक्टर्स हैं, सो ए प्लस बी करूँगी तो उनकी जो वेक्टर्स की समेशन होगी वो क्या होगी, ये वाला वेक्टर। हाँ जी, ट्रायंगल मेथड क्या कहता है कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, इस तरह से हैं कि एक वेक्टर का टर्मिनल दूसरे वेक्टर का क्या बन रहा है, इनिशियल, जैसे कि ये मैंने डायग्राम में बनाया। सो इस केस में क्या है बच्चे, एक्चुअली आप इसकी एडिशन का मतलब क्या है, वेक्टर्स क्या हैं जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन शो करते हैं। सपोज ऐसे मान लो कि ए बी, ए जो है ये पॉइंट ए, कोई पर्सन आपका यहाँ खड़ा है, वो यहाँ से कहाँ पहुँच गया, बी पे। सपोज उसने 3 किलोमीटर कवर किया। यहाँ से कोई और शॉर्टकट लेके वो कहाँ पहुँच गया, इस सी पे। उसने कितना कवर किया, 4 किलोमीटर कवर किया। अब वो पूछ रहा है कि आप बताओ कि टोटल उसने कितना कवर किया और इस वक्त वो कौन सी डायरेक्शन में है। सो जब भी आप टोटल कवरेज देखोगे तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से डायरेक्ट मिला के देखोगे, ठीक है। और डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली एंगल
कैसे शो करोगे, इस तरह से। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। सो जो टोटल है ए और बी का वो किससे शो होगा, इस वाली लाइन से। कौन सी लाइन से, ए सी से। ठीक है, इट मीन्स ए बी प्लस बी सी शुड बी इक्वल टू ए सी। एरोज और डायरेक्शन ध्यान से देखियो, कैसे, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ए सी में ये डायरेक्शन है, ऐसे नहीं बना देनी। ठीक है, तो ये तो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, सो इसको हमको क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, इसको हम लॉ ऑफ ट्रायंगल से भी, लॉ ऑफ एडिशन इन ट्रायंगल और लॉ ऑफ एडिशन इन पैरेललोग्राम दोनों से शो कर सकते हैं। बात यही है, पैरेललोग्राम में ये लाइन थी, उठा के यहाँ ले आए तो क्या बन गई, ए बी और किसकी इक्वल है, उनका सम सी के इक्वल। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब एक दो और डायग्राम्स देखते हैं। हाँ जी, अब इस ट्रायंगल में देखिए यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सी टू ए। ठीक है, क्या है, वेक्टर सी। उसके बाद सी टू ए का जो टर्मिनल है वो ए टू बी का क्या बन रहा है, इनिशियल। तो ये क्या बना, ए टू बी, ये क्या वेक्टर है, ए। सो इनका सम ऑपोजिट डायरेक्शन में इसी पॉइंट से, जहाँ से शुरू हुए से वहाँ से क्या आ रहा है, सी टू बी। सो दैट इज इक्वल टू बी। सो यहाँ पे क्या बना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी। ठीक है, सो आपको ये कैलकुलेट करना विद डायरेक्शंस पता होना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है। पर अगर सपोज ऐसे कोई दो वेक्टर्स आ गए हैं और इनकी आपने एडिशन प्रूफ करनी है, तो फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। इस पैरेललोग्राम में इसी पॉइंट से निकलता हुआ डायगोनल की जो लेंथ है वो आपकी क्या बनेगी, वेक्टर सी। ठीक है, समझ में आ गई। दूसरी चीज़, वेक्टर ए और वेक्टर बी को जब आप ऐड कर रहे हो, या इस डायग्राम में देखिए, वेक्टर ए और वेक्टर सी को जब आप ऐड करते हो तो इनकी एडिशन, इनका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मतलब एडिशन से जो बन रहा वेक्टर है, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी के इक्वल नहीं है। ठीक है, सो वेक्टर की एडिशन देख के आपने उनका मैग्नीट्यूड नहीं कर देना कि ए का मैग्नीट्यूड निकाल दूं, सी का मैग्नीट्यूड निकाल दूं, उसको प्लस कर दूं तो आपका एडिशन का मैग्नीट्यूड बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, अब देखते हैं सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन इन वेक्टर्स। सो पहली प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन वेक्टर्स क्या है कि अगर दो वेक्टर्स हमारे पास है और मैं उनकी एडिशन ले रही हूँ तो वो एडिशन क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है। ठीक है, सो ए प्लस बी विल बी इक्वलेंट टू वेक्टर ए बी प्लस ए। सपोज अगर मैं पैरेललोग्राम वाली एग्जांपल फिर ले लूँ, सपोज ये आपका क्या है, ए है। ठीक है, ये आपका बी है। पैरेललोग्राम ले रही हूँ तो उनके इनिशियल पॉइंट क्या है, कॉमन है। ठीक है, सो यहाँ से मैंने क्या बना दी, इसको पैरेललोग्राम बना दी। तो ये आपका क्या बन गया, वेक्टर बी। ये क्या बन गया, वेक्टर ए। इनका सम मैं बोलती हूँ सपोज वेक्टर सी है। सो लेट ए बी, वेक्टर ए बी स्टार्ट्स एट इनिशियल पॉइंट ए। ठीक है, सो ड्रॉ पैरेललोग्राम यूजिंग ए कॉमा बी एज एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, सो देयरफॉर इन फिगर ए बी सी डी, ठीक है, आपका डी सी भी क्या है, बी, और आपका ए बी भी क्या है, बी। सिमिलरली आपका ए डी भी क्या है, ए, और बी सी भी क्या है, ए। ठीक है, एंड ए सी आपका क्या है, डायगोनल। ए सी क्या है आपका, वेक्टर विद डायरेक्शन क्या है, वेक्टर सी। ठीक है, ये लिख लिया। अब हमने प्रूफ क्या करना है, ए प्लस बी किसके इक्वल है, बी प्लस ए के। सो अगर आप यहाँ से देखो किसमें, ये वाली ट्रायंगल में, सो इन ट्रायंगल ए डी सी ए प्लस बी विल बी इक्वल टू सी। ये वाली ट्रायंगल देख रहे हैं, ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, सो देखिए एरो कैसे पढ़ रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, क्लियर है। अब अगर यही मैं कहीं और ले लूँ, अगर इन ट्रायंगल कौन सी ले रही हूँ, ए बी सी,
सो ए बी सी में देखिए क्या है, ये ट्रायंगल ले रही हूँ। अब इसमें ए बी और ए किसकी इक्वल है, सी के इक्वल। नज़र आ रहा है ना, ठीक है, समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं हम। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, ये जो वेक्टर बी है प्लस वेक्टर ए है, ये भी क्या है, वेक्टर सी के इक्वल। सो सी तो सेम ही वेक्टर है, सो ए बी भी सी के इक्वल है, बी ए भी क्या है, सी के इक्वल। देयरफॉर जो वेक्टर एडिशन है दैट इज़ कम्यूटेटिव। ठीक है जी, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब प्रूफ करते हैं कि एडिशन क्या है, एसोसिएटिव भी होता है एसोसिएटिविटी को। सो एसोसिएटिविटी में मैंने मान लिया कि मेरे पास 3 वेक्टर्स है और मैंने प्रूफ करना है ए प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे दिखा हुआ है। सो मैंने मान लिया ए बी सी रैंडमली कहीं पे भी वेक्टर्स हैं, पर मैंने उनको इस तरह से उनकी पोजीशन चेंज किया है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं चेंज किया, सच दैट वो इस तरह से आपने रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। एल एम एंड एन, जैसे सपोज ए कहीं यहाँ था, बी कहीं यहाँ था और सी कहीं यहाँ था, तो इन तीनों को हमने इनकी पोजीशंस क्या है कुछ इस तरह से डिफाइन कर दी, ठीक है, क्लियर है। सो क्योंकि ये कोलिनियर फैक्टर्स ही होते हैं, अगर उसको पैरेलली क्या कर दो, किसी भी पोजीशन पे मूव कर दो, ठीक है। अब अगर इस डायग्राम में मैं देखूँ ए प्लस बी करूँ, सो ए प्लस बी अगर मैं बच्चे इसको ट्रायंगल बना दूँ तो ये आपका क्या बन रहा है, इज इक्वल टू एल एन। ये आपका कौन सा वेक्टर है, एल एन वेक्टर है ए प्लस बी, ठीक है। सो अब मैं क्या करना चाहती हूँ, एल एन क्या है आपका एडिशन। सो इस एडिशन में मैं क्या ऐड करना चाहती हूँ, सी, ठीक है। सो मैं क्या करना चाहती हूँ, एल एन प्लस सी। ये देखिए ये डायरेक्शन है एल एन की, ये सी की डायरेक्शन है। सो मैं ट्रायंगल बनाऊँ तो ये जो आपका बन रहा है कौन सा, एल ओ, ये आपका क्या बना, वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर किसका, ए प्लस बी की एडिशन करके प्लस सी करके जो आंसर आ रहा है वो एल ओ आ रहा है। बात समझ में आ गई, इसको हमने एक तरफ लिख दिया। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, पहले बी प्लस सी करना चाहती हूँ। ये आपका बी है डायग्राम में, ठीक है, ये आपका सी है। सो अगर मैं ट्रायंगल ले लूँ आप, ठीक है, क्या लूँ, ओ एम। सो आपका बी प्लस सी करो तो आपका जो वेक्टर बन रहा है वो एम ओ बन रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब एम ओ आ गया आपका आंसर। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, बी प्लस सी का जो आंसर है उसमें ए ऐड करना चाहती हूँ। बी प्लस सी क्या है, एम ओ। सो मैं क्या करना चाहती हूँ, ए प्लस एम ओ। ये ए है, ये एम ओ है, इन दोनों को ऐड करो तो बच्चे यही आंसर बन रहा है, क्या बन रहा है, एल ओ, ठीक है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एल ओ तो एल ओ इक्वल ही हैं, एल ओज आर इक्वल, तो ये दोनों चीज़ें आपकी क्या हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो वेक्टर्स की एडिशन है ये एसोसिएटिव भी है। क्लियर है जी। नेक्स्ट करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। हाँ जी, अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपको पता है वैसे स्केलर्स में आइडेंटिटी ज़ीरो होती है, यहाँ पे जो आपकी आइडेंटिटी है वो नल वेक्टर होगा। मींस आप वेक्टर में क्या ऐड करो कि आउटपुट आपकी चेंज नहीं हो रही, मींस आपका आंसर सेम वेक्टर बन रहा है। सो अगर मेरे पास ए टू बी कोई वेक्टर ए है, सो नल वेक्टर क्या होता है, सिंगल डॉट या सिंगल पॉइंट। सो अगर मैं मान लूँ कि जो नल वेक्टर है वो कहीं पे भी हो सकता है, तो मैं इसको क्या मान लूँ, ए ए। सो आपका नल वेक्टर ओ ए क्या है, ए ए। सो उसके बाद आपका क्या शुरू हुआ, ए बी, ठीक है। सो ये किसकी इक्वल है, ए के इक्वल। सो दैट इम्प्लाइज, हाँ जी, मैं मान लूँ कि जो आपका नल वेक्टर है वो ए वेक्टर है, ठीक है। सो ये जो आपकी डॉट आपने लगाई है ये आपका नल वेक्टर है, क्योंकि वो एक सिंगल पॉइंट से रिप्रेजेंट होता है। सो ए भी आपका क्या है, ए वेक्टर है। सो मैंने अब प्रूफ क्या करना है, 0 प्लस ए, मतलब नल वेक्टर प्लस ए वेक्टर किसके इक्वल है, ए प्लस ए बी के इक्वल। सो दैट इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। हमें पता है कुछ ऐसे हम ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे मैं ये कर लूँ कि ये ए टू ए है, ये ए टू बी है, तो आपका इनका एडिशन एक तरह का क्या बनता है, ए बी, ठीक है। सो ये कॉमन वाली वैल्यू एक तरह की निकल जाती बाहर। बात समझ में आ गई। जैसे आप ऐसे लिखते हो ए टू बी,
फिर क्या बनाया B to C, तो आंसर क्या बना, ये निकल गया, क्या बना A to C। इस तरह से ऑर्डर लेते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। अब हम करते हैं A प्लस नल वेक्टर, वेक्टर A प्लस नल वेक्टर। सो वेक्टर A क्या है, A प्लस B, नल वेक्टर क्या है A। सो ये जो आपका ज़ीरो वेक्टर है, इसको मैं अब इस वेक्टर को BB भी लिख सकती हूँ, क्योंकि BB वेक्टर भी बच्चे आपका क्या बनेगा, ज़ीरो वेक्टर ही बनेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। सो आप इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर सकते हो, तो मैंने इसको लिखा, ये कट के ये भी आंसर क्या बन गया, AB। ठीक है, देयरफॉर AB क्या है, A के इक्वल, देयरफॉर वेक्टर A प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू वेक्टर A इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस A। सो existence of additive identity is vector 0 in case of the vectors। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब बात करते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ दी। करते हैं कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। किसी वेक्टर की अगर मैं डायरेक्शन क्या कर दूं, चेंज कर दूं, ऑपोजिट डायरेक्शन कर दूं, मीन्स अगर आपका वेक्टर इधर जा रहा है सपोज एंगल थीटा के साथ, और मैं कहूँ कि अब मैंने क्या कर दिया, एंगल माइनस थीटा कर दिया, मीन्स उसकी डायरेक्शन इस तरफ कर दी। ठीक है, सो इसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो ये वेक्टर बनता है। ठीक है, मीन्स कि अगर इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दूं तो आंसर क्या बनेगा, नल वेक्टर, यही वो कह रहा है। ठीक है, सो वेक्टर ए देयर कॉरस्पॉन्ड्स अ वेक्टर माइनस ऑफ ए लिखने का मतलब कि आपने वेक्टर ए की डायरेक्शन क्या कर दी, ऑपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं है, सपोर्ट भी सेम है। ठीक है, क्लियर है। तो सच दैट ये आपका होगा, सपोज लेट आपका ए वेक्टर जो है वो ए बी शो कर रहा है लाइन से। ठीक है, सो आपका जो नॉट ऑफ ए है, नॉट ऑफ ए मीन्स माइनस ऑफ ए है, वो क्या होगा, उल्टा होगा, दैट विल बी बी ए। ठीक है, क्लियर है। सो ये जो एंगल है ये माइनस ए होगा। ठीक है, अब मैं क्या प्रूफ करना चाहती हूँ, ए प्लस माइनस ऑफ ए शुड बी इक्वल टू ए बी प्लस वेक्टर बी ए। सो बी ए का मतलब क्या, कुछ इस तरह का डायग्राम नहीं बनानी, मैं सिर्फ बता रही हूँ, ये बी ए है। तो इसका मतलब क्या आंसर हुआ, ठीक है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ए ए। ठीक है, सो ए एक ही पॉइंट है एक्चुअली, पर इसको मैंने मर्ज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। सो ये कैसे आता है, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, सो ए आपका क्या है, कोई भी वेक्टर है जिसकी लेंथ क्या है, ज़ीरो, तो ये क्या हो गया, नल वेक्टर। ठीक है, सो ए प्लस माइनस ए क्या हो गया, नल वेक्टर। अब क्या प्रूफ करना है कि नेगेटिव ऑफ ए प्लस ए क्या है, नल वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए क्या है बच्चे, बी ए आपका क्या है, ए बी। सो आपने क्या लिखा, बी ए बी, तो आंसर क्या बनेगा, बी बी। ठीक है, ये कॉमन वाला कट गया। अब बी बी भी क्या है, वन पॉइंट ओनली, बी से बी पे कोइंसाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये भी नल वेक्टर। इट मीन्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इनके ऊपर पॉइंट्स डाल लो, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। सो फ्रॉम 1 and 2 ए प्लस ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू नल वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए ऑफ द वेक्टर प्लस ए। ठीक है, तो आपका जो एडिटिव इन्वर्स है ऑफ अ वेक्टर वो आपका क्या बन गया, नल वेक्टर। ठीक है, हाँ जी, अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की। हाँ जी, अब बात कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की। सपोज अगर ए और बी मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, सो इनकी अगर मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन लेनी हो तो क्या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ, एडिशन ऑफ ए ले रही हूँ प्लस क्या ले रही हूँ, बी की ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है। सो ये आपका बी है, अगर मैं इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन लूँ बी की, तो आपका ये जो है, ये पॉइंट को मैं डी बोलती हूँ, ये आपका क्या बन गया, माइनस बी। ठीक है, क्लियर है। सो ये आपका माइनस बी बन गया। इस माइनस बी को मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ, रिप्रेजेंट। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, माइनस बी। ठीक है, क्लियर। सो अगर मैं पैरेललोग्राम का लॉ लगाऊं तो ए माइनस बी का आंसर बच्चे क्या बना, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला डायगोनल। सो ये जो आंसर बनेगा ये बनेगा ए माइनस बी। बात समझ में आ रही है।
सो ए बी प्लस बी डी, ठीक है, ये किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल। सो ए डी क्या है आपका, दिस, प्लस ये आपका क्या है, ये आपका आंसर क्या बना, ए माइनस बी। ठीक है, तो आपका जो ए डी है ये आपका क्या बनेगा, ए माइनस बी। अब देखो आपका अगर ये कॉमन हटा दूं तो आपका क्या बन रहा है, ए और डी। बात समझ में आ गई। या अगर मैं इसको माइनस बी डी लिख दूँ, सो ये कॉमन आपके कट गए तो आंसर क्या है, ए डी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। हाँ जी, बात समझ में आ गई है। हाँ जी, अब करते हैं कुछ एग्जांपल्स इनसे रिलेटेड। हाँ जी, फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इफ़ ए बी सी बी द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब कि अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है, इसमें मैं ले रही हूँ ये वेक्टर ए है, ये बी है, सो डायरेक्शंस का ध्यान रखते हुए आपने तीन वेक्टर्स के थ्रू उनको रिप्रेजेंट किया। मीन्स ए बी आपका बन गया ए, बी सी आपका क्या बन गया, बी, ठीक है, और सी ए आपका क्या बन गया, सी। ठीक है, क्लियर है। सो अगर सी ए आपका सी है, वी नो यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन दैट ए बी प्लस बी ए विल बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, सो ए बी प्लस बी ए किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी के इक्वल। सो दैट इम्प्लाइज ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू नल वेक्टर। ठीक है, इस माइनस ए सी को क्या कर सकती हूँ मैं, सी ए लिख सकती हूँ। ठीक है, सो माइनस ए सी का मतलब आपने ए सी की डायरेक्शन चेंज की, तो चेंज कर दी तो क्या बन गया, सी ए। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। सो क्या बन गया आपका, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू ज़ीरो। अब ए बी क्या है, ए, बी सी क्या है, बी, एंड सी ए क्या है, सी। सो एडिशन ऑफ दीज वेक्टर्स किसके इक्वल हो गई, ज़ीरो के। ज़ीरो नहीं लिखते इसको, नल वेक्टर लिखते हैं। ठीक है, सो इट विल बी नल वेक्टर। ठीक है जी, क्लियर है। ठीक, क्योंकि ये वेक्टर्स हैं तो ये भी वेक्टर शो होना चाहिए। अकेला ज़ीरो लिखोगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट सम करते हैं। हाँ जी, ये सम देखते हैं। क्या कह रहा है कि P1, P2, P3, P4 आर सम पॉइंट्स इन द प्लेन एंड O इज सम ओरिजिन ऑफ वेक्टर्स, जहाँ से आपके वेक्टर्स क्या हैं, शुरू हो रहे हैं। ठीक है, शो दैट P4, ठीक है, कंसाइड्स विद O, मतलब ये यहाँ चला जाएगा। इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर ये आपके जो आंसर्स हैं ये क्या हैं, इक्वल टू ज़ीरो हैं। ठीक है, सो ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। सो अगर मैं मान लूँ कि ये ज़ीरो हैं और आपका P4 किसके इक्वल आ जाए, O के इक्वल आ जाए, तो मैं क्या प्रूव कर दूंगी, जो उसने गिवन दिया। सो लेट OP1 प्लस P1 P2 प्लस P2 P3 प्लस P4 P3 P4 इज इक्वल टू, इसका आंसर निकालती हूँ। ये दोनों में ये आपका P1 P1 निकल गया तो क्या बना, एक्चुअली क्या बना, OP1 है ये, और यहाँ से क्या है, ये P1 P2, तो ये आपका आंसर बनेगा एडिशन का OP2। तो इन दोनों को ऐड करके आंसर है OP2 प्लस ये दोनों लिख दूँ एज इट इज़, सिर्फ इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या बन गया, OP2 बन गया, प्लस क्या करना है, P2 P3, तो आंसर क्या बनेगा, OP3। इन दोनों को ऐड करूं तो आंसर क्या है, OP3 प्लस P3 P4। अब OP3 और P3 P4 कोई है पॉइंट, तो इन दोनों का आंसर क्या है, OP4। तो इन दोनों को मिलाऊं बच्चे, सम करूं तो आंसर क्या बन रहा है, OP4। अब वो कहता है कि अगर P4 OP4 अगर हो जाए ज़ीरो, इफ़ OP4 क्या है, ज़ीरो हो जाए, दैट इज़ P4 कंसाइड्स विद O, दिया कि जो P4 है वो O के साथ कंसाइड कर गया। वो किस केस में कंसाइड करेगा, जब ये आपकी चीज़ क्या हो गई, ज़ीरो होगी। ठीक है, सो आपने इसको प्रूव कर दिया। क्लियर है जी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, अब यहाँ देखिए, इफ़ PO प्लस OQ इज इक्वल टू OQ प्लस OR, ठीक है, शो दैट P
शो दैट पॉइंट्स पी क्यू आर कोलिनियर। ये पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर। अब देखिए इन पॉइंट्स को हम, ये पी ओ है, ये ओ क्यू है, इसको मैं इस तरफ लेके आ रही हूँ, ठीक है। सो ये आप देखिए क्या ये इसी डायरेक्शन का, इसी का ऑपोजिट है, ठीक है। सो आपको पता है कि जैसे a प्लस माइनस ए करें तो आंसर क्या होता है? 0। तो अगर इसको a बोलूँ तो ये माइनस ए है, तो इसका वेक्टर क्या है? नल वेक्टर। सो ये आपका क्या बन गया? नल वेक्टर, ठीक है। तो आंसर किसके इक्वल आ गया? पी ओ प्लस नल वेक्टर इज इक्वल टू ओ आर। दैट इम्प्लाइज पी ओ किसके इक्वल है? ओ आर के इक्वल। हाँ जी, अब दो अगर आपके क्या है वेक्टर्स इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या होगा? ओ पी और ओ आर या तो क्या होंगे? पैरेलल होंगे, ठीक है, या क्या होंगे? कोलिनियर होंगे, ठीक है। बट जो ओ आर एंड ओ पी है, ठीक है, इन दोनों में आपका क्या है? ओ कॉमन है। सो ये पैरेलल तो हो नहीं सकते, ठीक है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट किसके ऊपर है? ओ लिख दिया मैंने क्यू की जगह पे, आप ठीक कर लीजिएगा इसको। ओ पी आर आपके क्या हैं? कोलिनियर है, ठीक है जी। क्लियर है ये सम कैसे करना है? हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, रीड करें स्टेटमेंट। इफ़ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, ठीक है। सो मेरे पास एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, देन गिव द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलेशन। मतलब कि अगर कोई ऐसा रिलेशन है कि सम ऑफ टू वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। सो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन जो है वेक्टर्स की वो इक्वल नहीं है, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, तो वो कहता है उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करो। सो आपको पैरेललोग्राम वाला कॉन्सेप्ट पता है, तो मैंने इसकी क्या बना दी? पैरेललोग्राम, ठीक है। सो ये डायग्राम हमने बना ली ए बी सी डी। सो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट ज्वाइन कर दिए क्योंकि ये आपका पॉइंट क्या है? ए प्लस बी वाला वेक्टर। सो बी डी आपका क्या है? ए प्लस बी, ठीक है। इसी तरह ए सी आपका क्या है? ए माइनस बी, ठीक है। क्लियर है? तो वो किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल। मतलब ये आपका क्या है? ए माइनस बी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं बी सी डी। सो बी सी डी में हमने पढ़ लिया कि ए प्लस बी किसके इक्वल है? बी डी के इक्वल, ठीक है। क्लियर है? अब हम ट्रायंगल कौन सी ले रहे हैं? ये वाली ट्रायंगल, क्योंकि मैंने ए माइनस बी लेना है, ठीक है। सो इसमें क्या होगा? माइनस बी ये होगा और ए, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल। सो ए माइनस बी किसकी इक्वल है? ए सी के इक्वल। बात समझ में आ गई? इतनी बात, इतने में कोई प्रॉब्लम? ठीक है, क्लियर। सो अब हमें गिवन क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। सो इसका मतलब वेक्टर बी डी किसके इक्वल है? वेक्टर ए सी के इक्वल। देयरफॉर अगर मैं यहाँ से इंटरप्रेट करूँ तो क्या करी हूँ? दैट इज़ डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से क्या किया? इंटरप्रेट। क्लियर है ये बात? हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ़ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज √3। मीन्स अगर मैं दो वेक्टर्स ले लूँ, एक सपोज ए ले लूँ, ठीक है, और एक वेक्टर क्या ले रही हूँ? बी ले रही हूँ, ठीक है। सो ये आपका सी वेक्टर हो गया, दैट इज़ ए प्लस बी, ठीक है। तो वो कहता है इफ़ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, ये आपका ए भी क्या है? यूनिट वेक्टर है, बी भी यूनिट वेक्टर है, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। अब वो कह रहा है कि टू यूनिट वेक्टर इज़ अ यूनिट वेक्टर, जो इनका सम है, सम से इनका जो वेक्टर बना, सपोज उसका वेक्टर का नाम मैंने सी लिखा, तो सी भी आपका क्या है? यूनिट वेक्टर। सो मॉडुलस ऑफ सी भी क्या है? 1, ठीक है। इट मीन्स कि ये जो तीनों साइड है इनकी लेंथ क्या हो गई? 1 1 एंड 1। बात समझ में आई?
देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 1। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी आपकी क्या बन गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब प्रूफ क्या करना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस क्या है, √3। अब इनका डिफरेंस निकालना हो तो मैं क्या करूँगी, मैंने क्या करना है, a माइनस बी करना है। इसको इस तरफ इधर दोबारा बना, ये a है ये b है, सो a माइनस बी करना है, तो मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या ले लिया, -b। ठीक है, सो ये आपका जो आंसर बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, a माइनस बी। ये 1 है आपका, लेंथ देख रही हूँ सिर्फ, ये भी आपकी क्या लेंथ है, 1 लेंथ है। ठीक है, क्लियर है। पर इस वेक्टर के साथ क्या लिखा हुआ है, ये -b वेक्टर है। ठीक है, सो अगर यूनिट वेक्टर का नेगेटिव करो तो वो रहता क्या है, यूनिट वेक्टर ही रहता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ओ ए बी आपकी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, क्लियर है जी। अब क्योंकि ये आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ हो गई, तो ये बच्चे एंगल क्या हो गए, 60 के। ये एंगल क्या है, 20 है। अब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, क्लियर है। सो इसका मतलब ये आपकी क्या बन गई, अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम बी डैश लूँ तो आपकी ए बी डैश और ओ क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद ओ बी डैश इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे 120 एंगल है, तो यहाँ पे बच्चे कितने के एंगल रह गए, 30 के एंगल। सो उस केस में यहाँ बच्चे क्या एंगल बन गया, 90 का एंगल। सो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं ऑन ट्रायंगल बी डैश ए एंड बी, बड़ी वाली ट्रायंगल पे, तो ये 90 डिग्री है। ये पूरा आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या है, बेस है। ठीक है, सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस का मैग्नीट्यूड देखिए 1 है, परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड देखिए 1 ये लेंथ है, 1 ये लेंथ है। सो सॉरी, हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी होगी, 1 + 1 2 स्क्वायर। अब यहाँ वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट नहीं अभी लगा रहे, जब लेंथ ले रहे हैं तो सिर्फ उसको 1 + 1 1 - 1 नहीं कर देना। सो 1 + 1 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो पी स्क्वायर किसकी इक्वल आ गया, 4 - 1 दैट इज 3 के इक्वल। सो पी कितना बन गया, √3। सो पी है क्या एक्चुअली, परपेंडिकुलर ना, पी क्या है, ए बी डैश। ठीक है, ये क्या है आपका, ठीक, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए बी डैश है क्या, ए डैश माइनस सॉरी ए वेक्टर ए माइनस बी। सो ये मैग्नीट्यूड आपका हमने क्या प्रूफ कर दिया कि इसके इक्वल है, √3 के इक्वल। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वो कहता है ए बी रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स ए बी एंड बी सी। ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑफ सम पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, क्लियर है। देन शो दैट इट्स डायगोनल्स ए सी, ठीक है, एंड डी बी आर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इस तरह का सम हमने किया हुआ है। ये देखिए, ये तो आपको नज़र ही आ रहा है, ये क्या है, ए प्लस बी है। सो ये आपका क्या बन गया, ए बन गया, ये आपका बी है। ठीक है, और ये आपको अगर आपने ये निकालनी हो तो ये ए, और अगर ये एंगल देखो ये -b है। सो ए माइनस बी किसकी इक्वल होगा, बी डी के इक्वल। ठीक है, सो मैं ये प्रूफ नहीं करी, ये हमने किया है, ये आप खुद कीजिए आप। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ जी, तो करते हैं ये सम। क्या कहता है, वेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट्स ए बी एंड सम सी। ठीक है, तो ये क्या है, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, एंड 4a - 3b। ये जो वेक्टर आपका ओ सी बन रहा है, ये क्या बन रहा है, 4a - 3b। तो वो क्या कहता है, फाइंड करो क्या, ए सी, ठीक है, एंड बी सी। एक मिनट इसको ठीक से बनाते हैं। हाँ जी, ट्राई करते हैं ये सम। क्या कह रहा है कि ये वेक्टर्स जो हैं ओरिजिन से निकल रहे हैं, वेक्टर्स हैं, और कहाँ जा रहे हैं, ए बी एंड सी पे, और उनकी वैल्यूज़ क्या है, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड 4a - 3b। इसका मतलब ओ ए आपका ए है, ओ बी आपका वेक्टर बी है,
एंड ओ सी आपका क्या है वेक्टर 4a माइनस 3b। तो वो कहता है ए सी ढूंढो, ठीक है, एंड बी सी ढूंढो। तो पहले ए सी देखते हैं। अब डायरेक्शन देखिए आपकी, ओ ए वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए सी किसके इक्वल होना चाहिए, वेक्टर ओ सी के इक्वल। बात समझ में आई। वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए सी, ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल सी ओ ए निकाल रही हूँ। वेक्टर ओ ए प्लस ए सी शुड बी इक्वल टू ओ सी। ओ ए कितना है ए सी तो हमने निकालना ही है। ओ सी कितना दिया हुआ है 4a माइनस 3b। सो ओ सी आपका कितना बन गया, इस वेक्टर को इधर ले आई तो 4a माइनस 3a ए करूँगी तो बनेगा 3a। तो ए सी आपका बन गया 3a माइनस 3b वेक्टर, ठीक है। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द, इनकी डिफरेंस की सिर्फ स्केलिंग की है, ठीक। अब क्या निकालना है, बी सी। सो बी सी आपका ये डायरेक्शन है, ठीक। अब ये देखिए ओ बी इन ट्रायंगल सी ओ बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ओ सी। सो ओ बी आपका कितना है बी प्लस बी सी बच्चे हमने निकालना है। ओ सी कितना है 4a माइनस 3b। तो आपका बी सी देखिए क्या आया 4a माइनस 3b माइनस b। इन दोनों को ऐड करते हैं नॉर्मल जैसे हम एडिशन करते हैं, तो ये क्या बन गया 4 इंटू दिस। सो आपका आंसर क्या है 4 इंटू सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं। क्या कह रहे हैं कि अगर मेरे पास ए बी पी क्यू एंड आर कोई रैंडमली 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन अ प्लेन शो दैट सम ऑफ वेक्टर्स ए पी ए क्यू, यहाँ क्यू ये ले लेते हैं, ए क्यू, ठीक है, ए आर एंड ए बी, पी बी, ए आर नहीं, ए आर क्यू बी एंड आर बी, इनका जो सम है वो किसके इक्वल बन रहा है, पी बी बी है, पी बी, ठीक है। ये किसके इक्वल है 3ab के इक्वल, ठीक। तो पहले क्या निकालते हैं, ए पी प्लस पी बी निकालते हैं। डायग्राम से देखिए ए पी प्लस पी बी, इस पॉइंट को मैं बोल देती हूँ, ये सी मान लेती हूँ इस पॉइंट को, सॉरी ये पॉइंट पी है, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ए पी बी, ए पी प्लस पी बी आपका किसके इक्वल बन रहा है, ए बी के इक्वल, ठीक है। अब लूँ इन ट्रायंगल ए क्यू बी, इसमें क्या है ए क्यू प्लस क्यू बी आपका किसके इक्वल बन रहा है, ए बी के इक्वल। सिमिलरली इन ट्रायंगल कौन सी लूँ मैं, ये वाली ए आर एंड बी, इसमें दिस प्लस दिस किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल, मीन्स ए आर प्लस आर बी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल। सो अगर मैं इन तीनों को बच्चे ऐड कर दूं, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, ए पी प्लस पी बी प्लस ए क्यू प्लस क्यू बी प्लस ए आर प्लस आर बी इज इक्वल टू, ये 3 टाइम्स आ जाएगा, सो दैट इज 3ab। और यही हमने क्या करना था, प्रूफ, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट सम देखते हैं। ये सम क्या कहता है, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। सो मेरे पास एक हेक्सागन है, ठीक है, जिसकी 6 साइड्स हैं, तो उसका सेंटर क्या है ओ, और हेक्सागन क्या है ए बी सी डी ई एफ। तो वो कहता है क्या फाइंड करना है, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। सो आपने एक प्रॉपर्टी याद करनी है कि अगर कोई रेगुलर हेक्सागन का आप सेंटर ले रहे हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ईच डायगोनल इन इक्वल पार्ट्स, ठीक है। इट मीन्स जो मैग्नीट्यूड आपका ओ एफ का मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड किसका है, ओ सी का है। सो ये अगर आप देखो तो ओ एफ जो है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओ सी, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। सो अगर मैं ओ सी प्लस ओ एफ करूँ तो आंसर क्या आ रहा है, 0, क्लियर।
इसी तरह ए डी डायगनल को अगर मैं काटूं ओ पे, सो ओ ए जो है प्लस अगर मैं माइनस ऑफ क्या करूं, प्लस ओ डी करूं, तो ओ डी क्या है एक्चुअली ऑपोजिट ऑफ ओ ए, तो ये क्या है माइनस ओ ए के इक्वल, तो ये भी क्या बनेगा ज़ीरो। इट मीन्स ओ ए प्लस ओ डी क्या बन गया ज़ीरो। सिमिलरली ओ सी प्लस ओ एफ भी क्या बन गया ज़ीरो। इन तीनों को बच्चे ऐड करें तो क्या आ रहा है ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई प्लस ओ एफ। ठीक है, सो इनकी वेक्टर्स वैल्यू क्या आ रही हैं, इनका सम क्या आ रहा है ज़ीरो। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का जो सेंटर है वो इस लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। इट मीन्स इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ठीक है, सपोज इनका मैग्नीट्यूड ए है। ठीक, तो अगर इनकी डायरेक्शन ही सिर्फ क्या आ रही है पॉजिटिव, ठीक है, वैसे भी ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं, सो अगर मैं ओ ए की बात करूं तो वो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ ओ बी के इक्वल, तो इनका सम किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के। यही केस किसके लिए है, तीनों डायगोनल के लिए। सो उनके सम क्या हो गए ज़ीरो, उनको प्लस किया तो टोटल सम क्या बन गया, ज़ीरो। ठीक है, सो इनका समीशन क्या है, नल वेक्टर। ज़ीरो नहीं लिखना, क्या निकला है, नल वेक्टर। डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, अब करते हैं नेक्स्ट सम। इस प्रूफ करते हैं कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं तो उनकी समेशन से जो वेक्टर बना, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड इनके मैग्नीट्यूड के सम से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये हमने प्रूफ करना है। सो हमें नहीं पता कि जो आपके वेक्टर्स हैं वो कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर हैं। अगर ये वेक्टर्स कोलिनियर होंगे तो ट्रायंगल वाला आप नहीं लगा पाओगे, पर अगर ये नॉन कोलिनियर हैं, कहीं पे भी हैं, तो ये फॉर्म कर सकते हैं ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर है। सो अगर मैं कहूँ कि ए बी आपके जो है से दीज आर, फर्स्ट केस में ले रही हूँ, ये नॉन कोलिनियर। ठीक है, अगर ये नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो मैं क्या ले रही हूँ कि ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका सपोज बी वेक्टर है। ठीक है, क्लियर है। सो ये आपका क्या बन गया, सी वेक्टर। ठीक है, सो ओ ए आपका क्या मैंने माना, ए बी क्या मान लिया, बी। ठीक है, सो ओ बी आपका किसके इक्वल है, सी के इक्वल। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए मैं निकालूं तो क्या निकलती है, ए साइड। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी निकालूं तो क्या निकलती है, बी साइड। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ओ सी निकालूं तो क्या निकलती है, सी साइड। और इन अ ट्रायंगल हमें पता है सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द अदर साइड। ठीक है, सो देयरफॉर अगर मैं इन दोनों का क्या करूं, सम करूं, मीन्स ए प्लस बी क्या होगा, इट इज़ ग्रेटर देन सी। सो ए प्लस बी क्या है, ए क्या है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, बी क्या है मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, और सी क्या है मॉडुलस ऑफ ओ बी। सो ओ बी एक्चुअली है क्या, ओ बी इज सी, सी मीन्स ए प्लस बी। ठीक है, ओ बी क्या है, वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर सी है। ठीक है, सो देयरफॉर मैं क्या लिख सकती हूँ, दैट ये वैल्यू ऑलवेज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सी मीन्स मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है जी, क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब हम केस ले रहे हैं कि अगर ये कोलिनियर वेक्टर, ठीक है, अगर ये कोलिनियर है या ये पैरेलल है, सो मैं मान लूँ ये आपका ए है और यहाँ से यहाँ तक ये आपका बी वेक्टर है। ठीक है, क्लियर है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किसकी इक्वल है, ओ ए प्लस ए बी की इक्वल। सो ये क्या बन गया, ओ बी वेक्टर। अब ओ ए वेक्टर आपका बन गया ए बी वेक्टर क्या बन गया, बी। और अगर मैं ओ बी देखूं तो ओ बी एक्चुअली क्या है, ठीक है, ए प्लस बी। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरी। सो आपका मॉड ऑफ ओ ए क्या बना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ए बी क्या बना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और ओ बी आपका क्या बना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। अब लीनियर के केस में आपका जो ओ बी है, क्योंकि लीनियरिटी है तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल
इनके मॉडुलस। ठीक है, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा केस है, जब ये इस तरह से आपके डिफाइंड है। ठीक है, ठीक है, बट इन जनरल, ठीक है, मॉड ऑफ दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। ठीक है जी, क्लियर है ये बात। ले रहे हैं, पहला केस है कि आपके ए बी क्या है, कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर है। ठीक है, सो अगर ये नॉन कोलिनियर है तो मैं इस तरह से इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में बना सकती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे देन लेट ओ ए आपका क्या है, ए, और ए बी आपका क्या है, बी। ठीक है, सो ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ सी, सॉरी इज इक्वल टू ओ बी, तो दैट इज ओ बी क्या है, ए प्लस बी। ठीक है, क्लियर है। सो अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए ले रही हूँ तो क्या आएगी, लेंथ ए, या लेंथ ए कह लो या ओ ए लिख कह लो, जो मर्जी कह लो आप। अगर मैं ए बी का मैग्नीट्यूड देख रही हूँ तो क्या आ गई, लेंथ ए बी। और अगर मैं ओ बी का मैग्नीट्यूड कह रही हूँ तो लेंथ ओ बी या बी ओ एक ही बात है। ठीक है, सो वी नो द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल is always greater than the third side. Therefore, OA plus AB, ठीक है, should be greater than OB. So that implies OA क्या है हमारा, magnitude of this, मतलब magnitude of A plus magnitude of B should be greater than magnitude of A plus B. ठीक है, क्लियर। सो इसको क्या लिख सकते हैं, therefore magnitude of A plus magnitude of B is always greater than magnitude of A plus B. ठीक है, अब सेकंड केस देखते हैं जिसमें ए बी क्या है, कोलिनियर। या कि मॉड ऑफ ए प्लस बी प्रूफ किया, क्या है ये, ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, ये हमने प्रूफ किया है, इट इज़ प्रूव्ड। प्रूव अब क्या करना है, एक ये प्रूफ करना है, एक ये प्रूफ करना है। तो पहले सेकंड पार्ट को प्रूफ करते हैं। अगर मैं मॉड ऑफ ए माइनस ऑफ बी ले लूँ तो क्या बुना, इसको इस तरह से लिख सकती हूँ। ठीक है, अब ये दो आपकी क्या है, साइडें हैं। ठीक है, माइनस बी को आप बी डैश भी लिख सकते हो। तो ये क्या होगा, डेफिनेटली इससे इनका जो इंडिविजुअल मॉड है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर। ठीक है, मेरी बात समझ आई। एक्चुअली फॉर्मूला क्या है कि इन दोनों वेक्टर्स का सम शुड बी लेस देन सम ऑफ वेक्टर एक्स एंड वेक्टर वाई। यहाँ पे ये एक्स है, ये वाई है, तो मैंने ऐसे लिख दिए। मैग्नीट्यूड ऑफ दो वेक्टर्स जो सेम है, सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में डिफरेंट है, उनका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, सेम। ठीक है, सो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, दैट इम्प्लाइज कि डिफरेंस का जो मॉड है वो हमेशा उनके सम से क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। हाँ जी, थर्ड पॉइंट में हमने क्या निकालना है, मॉड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर निकालना है। ठीक है, सपोज मैं एक ट्रायंगल ले रही हूँ ए बी सी से, दिस इज़ अ ट्रायंगल ए बी सी, क्लियर। सो इट इज़ ए, इट इज़ बी, इट इज़ सी। इसको मैं ए मान लेती हूँ, इसको बी मान लेती हूँ। ठीक है, क्लियर है। सो ये आपका क्या है, सी वेक्टर, दिस इज़ ए प्लस बी। ठीक है, अब मैंने ए माइनस बी निकालना है तो मैं इसको इधर ले गई, ये आपका क्या बन गया, माइनस बी। ठीक है, इसको सी डैश लिख लिया। ठीक है, सो ये आपका जो वेक्टर है ये क्या है, वेक्टर ए माइनस बी। ठीक है जी, क्लियर है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी ले रही हूँ। हाँ जी, मेरे को पता है कि वेक्टर ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, वेक्टर ए माइनस बी प्लस वेक्टर बी। ठीक है, सो अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड लूँ, मैं ऐसे क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मैंने इनका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। ये इन दोनों की इक्वल होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। पर
ये जो है इट वुड बी लेस देन किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्लस दिस से, क्योंकि ये दो साइड्स बन गई आपकी ट्रायंगल की। मेरी बात में समझ में आई, ये आपकी एक साइड है, ये दूसरी साइड है। सो हमें पता है कि जो सम है, सॉरी, ये सम ग्रेटर होगा है कि मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इज ऑलवेज लेस देन मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। ठीक है, सो यहाँ से अगर इसको x और इसको y लूँ तो ये क्या है, इट इज़, ये आपका साइन आ गया लेस देन इक्वल टू का। ठीक है, क्लियर है। अगर इसमें से मैं मॉड माइनस कर रही हूँ किसका, b का, तो साइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो ये आपका क्या हो गया, नल वेक्टर। सो नल वेक्टर में कुछ भी ऐड करो तो सेम रहता है। सो मैं इसको एज इट इज़ लिख सकती हूँ। सो अब हमने क्या प्रूफ कर दिया, दैट ए बी का जो डिफरेंस से जो मैग्नीट्यूड आता है वो वेक्टर्स के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस से हमेशा क्या होगा, ग्रेटर। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर ये वैल्यू आप ले रहे हो a माइनस बी, तो ये इन दोनों के डिफरेंस से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है जी, क्लियर है। सो अब करते हैं नया टॉपिक कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। हाँ जी, अब कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। सपोज मेरे पास कोई ए वेक्टर है, ठीक है, अगर उसको मैं m से क्या करी हूँ, ए वेक्टर को m से मल्टीप्लाई करी हूँ, तो एक्चुअली मैं उसको क्या करी हूँ, स्केल करी हूँ। अगर m आपका ग्रेटर देन 1 है तो ये वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इंक्रीज हो जाएगा। अगर m आपका लेस देन 1 है तो इसका मैग्नीट्यूड, लेस देन 1 मीन्स 0 और 1 के बीच में है, तो मैग्नीट्यूड इसका क्या है, कम हो जाएगा। ठीक है, पर इस केस में आपका जो वेक्टर है उसकी सपोर्ट सेम ही रहेगी। ठीक है, अब डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है कि जो एम ए बनेगा, ठीक है, या तो वो सेम डायरेक्शन में होगा। अगर एम क्या है, पॉजिटिव है, सो जो डायरेक्शन ए की है वो ए से डिसाइड होगी। पर अगर एम नेगेटिव है तो वो इसकी डायरेक्शन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि एम ए का क्या मतलब है कि वेक्टर को, स्केलर मीन्स कांस्टेंट फिक्स वैल्यू, जैसे 1 हो गया, -1 है, -1/2 है, सो दीज आर द स्केलर्स। ठीक है, सो जब मैं इसको वेक्टर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये उसको स्केल कर देता है। स्केल करने का मतलब उसका वेक्टर का साइज या छोटा कर देगा या बड़ा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एम। ठीक है, दूसरा, सपोर्ट सेम रहेगा पर डायरेक्शन भी किस पे डिपेंड करेगी, एम पे। अगर एम नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी। ठीक है, ऑपोजिट। अगर पॉजिटिव है तो जो ए की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन में हमने क्या ले लेना है, एम इंटू ए। ठीक है, सो इसका जो मॉडुलस है वो किसके इक्वल होएगा, m इंटू मॉडुलस ऑफ ए। फिर m क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो इसको m ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, सो इसलिए उसने यहाँ पे लिखा है मॉडुलस ऑफ m, इसलिए कि नेगेटिव नहीं लेना, मैग्नीट्यूड हमेशा क्या है, पॉजिटिव में ही इंक्रीज होगा। ठीक है जी, क्लियर है ये बात। हाँ जी, इससे क्या हम कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं कि अगर आप कोई वेक्टर a ले रहे हो, सो जब मैं उसका मैग्नीट्यूड निकालती हूँ, ठीक है, क्लियर है, सो उसका मैग्नीट्यूड सपोज k आ रहा है, सो मैं वेक्टर a को क्या लिख सकती हूँ, k इंटू यूनिट वेक्टर लिख सकती हूँ कि नहीं। ठीक है, k इंटू, क्योंकि जो वेक्टर के साथ k वैल्यू है वो एक्चुअली उसको क्या करी, स्केल ही करी है ना। सो मैं किसी वेक्टर को क्या लिख सकती हूँ, k इंटू यूनिट वेक्टर। दैट इज यूनिट वेक्टर अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, वेक्टर को k से क्या कर दूंगी, डिवाइड। k क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। सो अगर आप यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हो तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। मीन्स किसी वेक्टर को, सपोज ये वेक्टर इतना बड़ा है, ठीक है, इसको यूनिट वेक्टर बनाना है ताकि इसका जो मैग्नीट्यूड है 1 हो, तो मैं इस पूरे वेक्टर को किसी नंबर से डिवाइड करूँगी। वो किससे डिवाइड कर दूँगी, इसके मैग्नीट्यूड से उसको क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ। सो देयरफॉर यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। ठीक है, बहुत जगह ये यूज़ होगी। ठीक है जी, क्लियर है जी, समझ में आ गई बात।
हाँ जी, अब दूसरी पॉइंट, अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं या पैरेलल हैं तो इट मीन्स, जैसे ये वेक्टर ए है, ये वी बी है, सो अगर ए को ही मैं किसी एम से मल्टीप्लाई करूं ताकि ये किसके इक्वलेंट बन जाए, बी के इक्वलेंट, डायरेक्शंस दोनों की सेम है, सो एम ए किसके इक्वल बन रहा है, बी के इक्वल। ठीक है, इट मीन्स कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर या लीनियर है, सो एक्चुअली उसका मतलब क्या है कि एम को, ए को एम से मल्टीप्लाई करके मैं जो नया वेक्टर बना पा रही हूँ वो क्या है, बी। ठीक है, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। सो इट मीन्स कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर्स के केस में एक वेक्टर को स्केल करके बड़ा या छोटा किया गया ताकि वो दोनों वेक्टर्स क्या हो सके, इक्वल हो सके। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में देनी। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, अब आपको पता है 1 को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आएगा, सेम वेक्टर। 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाएगा, 0 वेक्टर। -1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वैल्यूज तो चेंज नहीं होंगी, सिर्फ साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक है, सो ये पॉइंट्स भी आपने क्या रखने हैं ध्यान में। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। सो हमें पता है कि अगर आपके दो वेक्टर्स, जैसे उसने कहा है कि ये वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं, सो दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, अगर उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, उनकी क्या हो, डायरेक्शंस भी क्या हो, सेम हो, तो वो वेक्टर्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, सो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हमने यूज़ करना है। अब हमें पता है कि अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड निकालूं, ठीक है, इसका, सो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसको क्या लिख सकती हूँ, मॉड एम, और इसको क्या लिख सकती हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, अब आपका अगर एम मैं क्या लेके चलूँ ग्रेटर, तो ये क्या बना, एम इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, सो इट मीन्स कि इस वेक्टर का और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। ठीक है, अब इसको, इसकी बात करते हैं, वो क्या लिख सकती हूँ, इस तरह से, m पॉजिटिव है तो क्या लिख सकती हूँ, ये। इसी तरह इसका मैग्नीट्यूड देखती हूँ, इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव साइन तो ओमिट ही हो जाता है, सो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, इसके इक्वल। ये कौन सा केस है, जब m क्या है आपका, ग्रेटर देन 0। इसी तरह अगर m आपका लेस देन 0 होगा तो इनके साथ क्या आ जाएगा, -m इंटू वैक्टर ए। ठीक है, सो तीनों केसेस में इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम। देयरफॉर इसको a, इसको b, इसको c लिखूं तो a b c हैज़ सेम मैग्नीट्यूड फॉर m ग्रेटर देन 0, m लेस देन 0। ठीक है जी, क्लियर है। अगर मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं तो अब मैंने क्या चेक करना है, उनके साइन। अगर साइन भी इनके इक्वल हो जाए, मतलब सेम डायरेक्शंस हो जाएं, तो आपका वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो अब इसका साइन देखते हैं। सो इसका साइन क्या है, ए को बाहर निकाल लूँ। ठीक है, क्लियर है। सो इसका साइन क्या है आपका, नेगेटिव ऑफ एम, हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन क्या है, ठीक है, जो भी आपकी डायरेक्शन थी, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए। अब मैं किसका साइन देखना चाहती हूँ, इसका साइन को मैं बाहर ले सकती हूँ, तो इसका भी साइन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए आ रहा है, क्योंकि एम हमने क्या लिया है, पॉजिटिव। सिमिलरली इसका भी आप डायरेक्शन देखिए, तो डायरेक्शन इसकी भी क्या आ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए। सो तीनों की डायरेक्शन क्या आ रही है, ऑपोजिट टू ए। बात समझ में आ रही है मेरी। देयरफॉर मैग्नीट्यूड्स आर सेम, डायरेक्शंस आर सेम, सो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। इसी तरह अगर मैं m को लेस देन 0 ले लूँ, ये दे रहा है, एक नेगेटिव ये देगा, सो मैं यहाँ पे m1 लिख लेती हूँ, यहाँ पे प्लस कर देती हूँ। m को मैंने क्या लिखा, माइनस ऑफ m1। m क्या है, लेस देन 0, तो m1 क्या होगा, माइनस m1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। सो m को हमने क्या लिख लिया, माइनस m1, सॉरी ये लेस देन 0, तो m1 क्या है, ग्रेटर देन 0। सो ये पॉजिटिव हो गए।
और 2 नेगेटिव यहाँ से कट गए, तो इसका मतलब इनकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ ए, डायरेक्शन ऑफ ए, डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि m की नेगेटिव वैल्यू इसके साथ बच्चे मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव। यहाँ से भी m का नेगेटिव आएगा, तो ये क्या बन गए, पॉजिटिव। अंदर जो बच जाएगा m डैश या m1 इंटू ए, वो क्या है, पॉजिटिव। सो आपकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ ए। सो तीनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसलिए ये तीनों क्या है, इक्वल। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं ना, है माइनस एम इंटू माइनस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू एम ऑफ ए। ठीक है, सो यहाँ से मैं माइनस बाहर निकालूं, ठीक है, ये बन जाएगा आपका माइनस बी वेक्टर को मैं बी लिख देती हूँ, तो ये बन गया एम बी। सो ये आपका ये वाला बन गया आपका, सो एम बी की जगह पे ये एम बी बन गया आपका। ठीक है, बात खत्म हो गई। ठीक, अब ये सॉल्व करते हैं। एम ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, एम इंटू माइनस ऑफ बी, दैट इज माइनस ऑफ एम इंटू बी। सो ये और ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल। ठीक है, देयरफॉर एम ए किसके इक्वल है, माइनस एम इंटू माइनस ऑफ ए वेक्टर के इक्वल। ठीक है, हाँ जी, अब करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। हाँ जी, अब इस प्रॉपर्टी में देखिए हमारे पास 2 स्केलर हैं m एंड n। हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो सकता है दोनों नेगेटिव हो सकता है दोनों ऑपोजिट साइड के हों। तो हमने प्रूव करना है कि उनकी मल्टीप्लिकेशन से, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन डिफरेंट ऑर्डर आप करो a के साथ, तो उनका आंसर क्या बन रहा है, सेम। इसका मतलब मैंने प्रूव करना है कि ये जो 3 नए वेक्टर बन रहे हैं ये वेक्टर सेम है। हमें पता है वेक्टर सेम बनाने का मतलब क्या बनाना है, उनकी मैग्नीट्यूड सेम बनानी है और उनकी डायरेक्शन क्या बनानी है, सेम बनानी है। ठीक है, सो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूँ, ठीक है, तो वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ m इंटू एन इंटू ए, दैट इज मोड एम एन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, अगर इफ़ एम एन क्या है, ग्रेटर देन पॉजिटिव, तो मैग्नीट्यूड बच्चे किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसका या इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो इनका मैग्नीट्यूड आपका क्या बन गया। ठीक है, सिमिलरली इसका मैग्नीट्यूड भी क्या बन जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि ए बी सी के जो मैग्नीट्यूड हैं वो क्या हैं, हैव सेम मैग्नीट्यूड। किस केस में, m इंटू एन क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर m इंटू एन लेस देन 0 होता तो इन सब में क्या आ जाता, मॉड हटा देते, तो आंसर क्या आ जाता, माइनस के साथ। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड आपका ये बन जाता और तीनों का ये बनता। सो इस मीन्स कि हर केस में आपका मैग्नीट्यूड तो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब हम किसकी बात करें, डायरेक्शन की। हाँ जी, अब मैं बात कर रही हूँ डायरेक्शन ऑफ m इंटू एन इंटू ए की। सो ये किसके इक्वल होगी, डायरेक्शन m इंटू एन इंटू ए का साइन। सो अगर मैं मान लूँ m इंटू एन क्या है, पॉजिटिव है। सो ये चीज़ अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन किस पे डिपेंड कर गई, ए पे। सो सेम एज डायरेक्शन ऑफ ए, किसकी, इसकी बात कर रही हूँ। सिमिलरली अगर मैं इसकी डायरेक्शन ले रही हूँ, सो सेम एज डायरेक्शन ऑफ ए आएगी, क्योंकि m इंटू एन तो स्केलर हैं, स्केलर वैल्यूज़ की अपनी डायरेक्शन नहीं होती, पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो ये डायरेक्शन को इफेक्ट ही नहीं करेंगे, तो ये आ जाएगी। इसी तरह m इंटू एन और ए फैक्टर है, सो ये पॉजिटिव वैल्यू है, अपनी डायरेक्शन तो कोई देंगे नहीं, सो डायरेक्शन किसकी है, ए की, तो सेम एज डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, पर अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे लेस देन 0 कर दूं, तो आपका मैग्नीट्यूड एम एन का क्या आ गया, नेगेटिव। सो ये आंसर क्या दे रहे हैं, नेगेटिव। ठीक है, ये आंसर क्या दे रहे हैं, नेगेटिव। तो डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगी, माइनस ऑफ दिस पे। ठीक है, सो आपकी डायरेक्शन क्या आ गई, ऑपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, बात समझ में आ गई। सो साइन से डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो मैग्नीट्यूड का साइन हमने देख लिया। ठीक है, सो दोनों केसेस में, इन बोथ केसेस डायरेक्शंस आर सेम। सो देयरफॉर आपके ये वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल।
ठीक है जी, क्लियर है मेरी बात। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। ये वेक्टर्स को क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। सॉरी, n इंटू ए, ठीक है। सो हमने इन वेक्टर्स को इक्वल प्रूव करना है। सो अगर मैं m प्लस एन को क्या मान लूँ, पॉजिटिव, सो आपकी जो m प्लस एन इंटू ए वैक्टर की डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन है, सेम एज डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, क्लियर है। सो ये बात समझ में आ गई। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा, m इंटू एन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए के इक्वल। सो इसको हमने क्या लिख लिया, 1। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ देखिए क्या है, ये हमने m और n से b को क्या किया है, स्केल किया। ठीक है, हाँ जी, अब ये हमने लिख लिया। अब हमें पता है कि ये दो वेक्टर्स क्या हैं, a के ही वेक्टर्स हैं। a को m से मल्टीप्लाई करो तो m ए वेक्टर बन रहा है, a को n से मल्टीप्लाई करो तो n ए वेक्टर बन रहा है। सो m ए वेक्टर और n ए वेक्टर क्या हैं, कोलिनियर वेक्टर होंगे, क्योंकि a को ही स्केल करके वो वेक्टर बने हैं। तो सपोर्ट वेक्टर उन दोनों का क्या है, सपोर्ट लाइन दोनों की क्या है, सेम है। सो अगर ये कोलिनियर वेक्टर हो गए तो मेरे पास m प्लस एन इंटू ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, m प्लस एन टाइम्स ऑफ ए, टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, दैट इज दिस। ठीक है, एंड डायरेक्शन, अगर m प्लस एन क्या है, पॉजिटिव है, फॉर दिस इज सेम एज ऑफ ए। ठीक है, देयरफॉर ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इक्वल ही हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल कर दिए, डायरेक्शन इक्वल कर दिए, तो दोनों वेक्टर्स क्या बन गए, सेम बन गए। ठीक है, क्लियर है जी। वैसे भी इनका सपोर्ट जो वेक्टर है, जो सपोर्ट है वो सेम है, दोनों वेक्टर, तीनों वेक्टर्स की, इस वेक्टर की, इस वेक्टर की और इस वेक्टर की। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। मैंने ये प्रूफ किया m प्लस एन ग्रेटर देन 0 के लिए। सिमिलरली आप ये काम किसके लिए करोगे, m प्लस एन लेस देन 0 के लिए। हाँ जी, अब हमने प्रूफ करना है ये वाला कि ये वेक्टर्स का सम, ठीक है, स्केल्ड वेक्टर्स का सम किसकी इक्वल है, सम ऑफ वेक्टर्स को अगर मैं स्केल कर दूँ। ठीक है, सो यहाँ सम करके उसको स्केलिंग किया है, यहाँ पे स्केलिंग किया है, उसके बाद उनका क्या किया है, सम। ठीक है, सो मैं क्या कर रही हूँ, एक ट्रायंगल बना रही हूँ। सपोज ये इतना एंगल, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, इसको ओ मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ये वेक्टर आपका ए है, ये वेक्टर आपका बी है, तो ये बच्चे वेक्टर आपका क्या बना, ए प्लस बी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। ठीक है, अब अगर मैं इस वेक्टर को स्केल कर दूं और ये वेक्टर की बात करूं तो ये वेक्टर क्या है, m इंटू ए डैश। सो मैं m यहाँ पे पॉजिटिव ले रही हूँ ताकि डायरेक्शन उसकी चेंज ना हो। ठीक है, सो आपका a डैश o आपका क्या बना, m इंटू ए। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्या बन गया, b डैश, और ओ बी डैश क्या बन गया, m इंटू बी। इसको स्केल कर दिया m फैक्टर के साथ, m पॉजिटिव ले रहे हैं इसलिए बच्चे डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। ये आपकी क्या बन गई, m बी, m इंटू वैक्टर b। सो ये आपका क्या बन जाएगा, a डैश b डैश क्या होगा फिर, m a प्लस m इंटू वैक्टर b। ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैं लूँ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल A डैश O B डैश, सो ये ट्रायंगल्स क्या हैं, आर सिमिलर। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि ये आपकी क्या है, पैरेलल पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, क्लियर है। सो ये आपने प्रूफ कर देना है, क्लियर। सो मैं इसको प्रूफ नहीं कर रही, आई एम जस्ट टेकिंग इट कि ये ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर। ये कॉमन हो गया, ये एंगल्स आपके क्या होंगे, आपस में इक्वल, तो ट्रायंगल सिमिलर है। सो उस केस में क्या होगा, ए डैश ओ ओवर ए ओ शुड बी इक्वल टू ओ बी डैश ओवर ओ बी इज इक्वल टू ए बी ओवर ए डैश बी डैश। ठीक है, अब
ए डैश ओ किसके इक्वल है, एम ए के, ए ओ किसके इक्वल है, वेक्टर ए के, ओ बी डैश किसके इक्वल है, एम बी के, ओ बी किसकी इक्वल है, वेक्टर बी के। मैं वेक्टर्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रही। इज इक्वल टू ए डैश बी क्या है, ए डैश बी ऊपर नीचे ए बी, ठीक है, यहाँ पे ए बी आएगा। हाँ जी, अब हमने क्या प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली कंस्ट्रक्शंस ऐसे हैं कि ये एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं। तो अगर ये ट्रायंगल्स कौन सी, छोटी वाली और बड़ी वाली ट्रायंगल सेम हो तो उनकी साइड्स जो होती हैं बच्चे वो प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है। सो आपकी ये साइड किसके प्रोपोर्शनल होगी, इस साइड के, इज इक्वल टू ये साइड किसके प्रोपोर्शनल है, इसके, ठीक है। और आपकी ये वाली साइड किसके प्रोपोर्शनल है, इस साइड के। सो ए डैश बी डैश ओवर दिस। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मैग्नीट्यूड की, क्योंकि ट्रायंगल की साइड्स की बात हो रही है। सो ए डैश ओ आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इज इक्वल टू ओ बी का मैग्नीट्यूड क्या है, एम इंटू बी, ओ बी का मैग्नीट्यूड क्या है, दिस, ए डैश बी डैश का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एम ए प्लस एम बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, सेम। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। हाँ जी, हमारा यहाँ से एम स्केलर है तो मैं मॉड से बाहर ले रही हूँ, एम ग्रेटर देन 0 वाला केस ले रहे हैं, तो ये आपके कट गए। इट मीन्स ये जो रेशो है ये किसकी इक्वल है, एम के इक्वल। तो यहाँ से हमने क्या प्रूफ किया, दैट मॉड ऑफ एम ए प्लस एम बी इज इक्वल टू एम इंटू मॉड ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया इससे, ठीक है। सो ये हमने क्या प्रूफ कर दिया, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ रहा है, सेम। ये प्रूफ हो गया इससे, ठीक है। मेरी बात समझ में आई। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी इज सेम। अब हमने बात किसकी करनी है, डायरेक्शन की। अब हम क्योंकि m क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, तो m इंटू ए की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ ए, m इंटू बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है। सो अगर एम ए की डायरेक्शन ए जैसी ही है, एम बी की डायरेक्शन बी जैसी ही है, तो उनके सम से बनने वाला एम ए प्लस एन बी की डायरेक्शन किसके इक्वल होगी, सेम एज डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। क्लियर है। सो अब यहाँ से हमने ये निकाल लिया। अब यहाँ से देखते हैं कि m इंटू दिस प्लस दिस, सिंस m क्या है, पॉजिटिव है, सो डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी वेक्टर्स का सम। देयरफॉर डायरेक्शंस ऑफ ए एंड बी, इसको ए लिखा था, इसको बी लिखा था, देयरफॉर डायरेक्शंस भी इन दोनों वेक्टर्स की क्या है, डायरेक्शंस ऑफ ए कोमा बी आर सेम। मैग्नीट्यूड अभी हमने क्या कर दिए हैं, इक्वल। देयरफॉर बोथ वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है। इसलिए हम ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने प्रूफ किया m के लिए। जब m ग्रेटर देन 0 है तो आप इसको 0 और 1 के लिए भी प्रूफ कर सकते हो। इस केस में जब आप स्केल करोगे तो बड़ी से आपकी ट्रायंगल क्या बन जाएगी, छोटी बन जाएगी, ठीक है। और आप नेगेटिव के लिए स्केल करोगे तो आपकी डायरेक्शंस क्या हो जाएंगी, चेंज। तो दोनों केसेस में आप इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है जी। क्लियर है। लास्ट सम ऑफ दिस वीडियो, यहाँ पे आपको जो C दिया हुआ है, इट इज़ अ सम ऑफ स्केल्ड वेक्टर्स A एंड B। यहाँ पे 2C क्या है, डिफरेंस ऑफ द स्केल्ड वेक्टर A एंड B, ठीक है। अब वो कहता है कि प्रूफ करो कि जो C और A है इनकी डायरेक्शन सेम है, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ C है दैट इज़ ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ A। C एंड B की डायरेक्शंस क्या है, ऑपोजिट है, और मैग्नीट्यूड ऑफ C क्या है, ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ B, ठीक है। सो अगर मेरे पास C देखिए क्या दिया है, 3A प्लस 4B, ठीक है, वेक्टर्स हैं A B,
और 2c वेक्टर क्या दिया है, इसका मतलब वेक्टर c को ट्वाइस कर दिया, ठीक है। सो इसका मतलब इसको स्केल कर दिया, मीन्स डबल कर दिया, जो वेक्टर था उसका डबल बना के क्या बना दिया, 2c वेक्टर। और पॉजिटिव है तो डायरेक्शन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो इट मीन्स 2c अगर मैं करूँ तो क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ दिस, ठीक है। सो ट्वाइस ऑफ दिस मीन्स ट्वाइस ऑफ दिस होना चाहिए। दैट इम्प्लाइज 2c क्या बन रहा है, 6a + 8b, ठीक है। अब 2c, ये भी 2c है, ये भी 2c है। सो फ्रॉम, इसको मैं 1 लिख लेती हूँ, 1 2 एंड इसको क्या लिख लेती हूँ, 3। सो फ्रॉम 2 एंड 3 2c वेक्टर सेम है, डायरेक्शंस भी दोनों की क्या है, सेम है। देयरफॉर 6a1 + 8b इज इक्वल टू a - 3b, ठीक है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। अब यहाँ से आपका क्या निकला, इसको सॉल्व करें तो ये बना 5a1 + 11b इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर है। सो दैट इम्प्लाइज 5a इज इक्वल टू -11b वेक्टर। सो a वेक्टर इज इक्वल टू -11/5 ऑफ b वेक्टर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या बना, a और b आपस में क्या है, ऑपोजिट साइन के, क्योंकि हम साथ में क्या कर रहे हैं, नेगेटिव। अब ये जो a की वैल्यू है, मैं इसमें क्या कर रही हूँ, पुट, इसमें पुट कर रही हूँ। सो मेरा c वेक्टर किसके इक्वल है, 3 × a वेक्टर, a वेक्टर क्या बन गया, b वेक्टर, प्लस 4 × b, सो इट विल बी -33/5 b वेक्टर प्लस दिस। तो यहाँ से आपका c किसके इक्वल है, 20 -13/5 और b वेक्टर। इस मीन्स आपका c और b आपके क्या हो गए, ऑपोजिट डायरेक्शंस के, ठीक है। दैट इम्प्लाइज c, b क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। अब यही आप दूसरे में पुट कर दो तो आपका क्या निकल आएगा, c एंड a क्या है, सेम डायरेक्शंस के आ जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना। सो आप चाहो तो यहाँ से a निकालने की जगह पे b निकाल लो, b क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ a, ठीक है। अब a भी ऑपोजिट डायरेक्शन के हैं, b की ये वैल्यू इसमें किसी एक में पुट कर दो, सपोज इसमें ही पुट कर देते, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो ये क्या बनेगा, a वेक्टर कॉमन आ गया, अंदर सॉल्व करके आपका बना 13/11, ठीक है। सो ये पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, सो वेक्टर्स के साइन क्या रहेंगे, सेम, सो सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब प्रूफ क्या करने हैं, मैग्नीट्यूड देखने हैं। अब हमारा c किसकी इक्वल निकल रहा है, c वेक्टर आ रहा है 13/11 × a वेक्टर, और b वेक्टर आपका आ रहा है, और c वेक्टर एक बार फिर आ रहा है -13/5 × b वेक्टर। साइंस से, इन दोनों के साइन से हमें पता लग रहा है कि इनका साइन क्या है, सेम है, मतलब डायरेक्शन सेम है, और इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, क्योंकि साथ में क्या लगा हुआ है, नेगेटिव साइन, ठीक है। अब अगर मैं मॉड ऑफ a निकालूं, मॉडुलस ऑफ c निकालूं यहाँ से, तो क्या बनता है, मॉड ऑफ 13/11 × मॉडुलस ऑफ a, दैट इज 13/11 × मॉडुलस ऑफ a, दैट इज 1 पॉइंट समथिंग × मॉडुलस ऑफ a, ठीक है। सो 1 पॉइंट समथिंग की जगह पे अगर मैं 1 लिख दूं तो ये वैल्यू आपकी क्या बन गई, छोटी बन गई, ठीक है। सो क्या बना, दिस इज ग्रेटर देन मॉड ए, ठीक है। क्लियर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सिमिलरली अब क्या करते हैं, c का मॉड लेते हैं किससे, सेकंड से, मॉड ऑफ c इसमें से ले रहे हैं तो क्या बनेगा, मॉडुलस ऑफ दिस, तो यहाँ से सेपरेट कर दूं मॉड्स को, तो क्या बना, मॉड ऑफ, इस तरह से बन जाएगा आपका c वेक्टर, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ बना आपका इज इक्वल टू 13/5 × दिस। सो इससे आपका डेफिनेटली ये वेक्टर b × 1 से ये वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है 2 पॉइंट समथिंग से, तो ये ग्रेटर है, दैट इम्प्लाइज ये आपका क्या है, ग्रेटर देन b, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है। क्लियर है। हाँ जी, आई होप कि जो हमने यहाँ पे वेक्टर्स एडिशंस एंड सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात की, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं। अगर आपको इन कॉन्सेप्ट्स में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं
तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की वीडियोस को फर्दर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेके आते हैं वेक्टर्स का ही कॉन्सेप्ट। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।